आज की डेट में एक क्रेडिट कार्ड की पॉपुलैरिटी शायद उसकी चेंजिंग टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस जुपिटर के H+ क्रेडिट कार्ड को इस साल की शुरुआत में मैंने लिया था और साल में शुरू से लेकर अब तक 2 बार इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो चुके हैं। पहली बार मार्च 2026 में और दूसरी बार जून 2026 में। इनफैक्ट जून 2026 में इसके चेंजेस 2 तरीके से हुए थे। पहले तो जो रिवॉर्ड मिलते हैं उसके ऊपर और दूसरा जिस तरीके से रिवॉर्ड को आप रिडीम कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी एक बहुत ही अच्छा बिगनर लेवल क्रेडिट कार्ड है। डिस्पाइट हैविंग सो मेनी प्रीमियम कार्ड्स, आई एम स्टिल होल्डिंग द कार्ड बिकॉज इसके ऊपर कुछ ऐसे यूनिक बेनिफिट मिलते हैं या फिर इतना अच्छा इसके ऊपर रिवॉर्ड मिलता है जो कि बाकी नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर नहीं मिलता है। अब ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं है। तो ऑल्दो ये बिगनर लेवल का क्रेडिट कार्ड है लेकिन कुछ इसके फीचर्स आपको प्रो लेवल क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट भी देते हैं। क्या डिफरेंट चेंजेस हुए हैं, क्या इसके बेनिफिट्स है, फीचर्स है, इसी को कवर करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। अब जुपिटर H+ क्रेडिट कार्ड को यूज करके जो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं इसे हम 3 डिफरेंट बकेट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहली बकेट आती है कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स की जहां पे इस कार्ड को यूज करके आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड मिलते हैं। सेकंड बकेट आती है ट्रैवल रिलेटेड स्पेंड्स की और थर्ड बकेट आती है एवरीथिंग एल्स, यानी कि आप कहीं और इस कार्ड को यूज करते हैं जो कैटेगरी हमने कवर नहीं किया है, इंक्लूडिंग यूपीआई स्पेंड। अब सबसे पहली बकेट की बात करते हैं। अगर आप अपने जुपिटर H+ क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नाइका, क्रोमा, रिलायंस ट्रेंड्स, ऐसे 10+ ब्रांड्स हैं जहां पे आप इसको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन यूज़ करते हो तो आपको 50% रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब ये 50% के नंबर से धोखा मत खाना है। एक्चुअली में रुपी टर्म्स में आपको क्या वैल्यू मिलेगी उसे मैं वीडियो में आगे आपको शेयर करूंगा। सो आप फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज़ की अगर स्पेंड करते हैं इस कार्ड के थ्रू तो आपको यहाँ पे 1000 के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और रिवॉर्ड पॉइंट्स एज ज्वेल्स मिलते हैं यहाँ पे। और इन ज्वेल्स का भी जो कन्वर्जन है वो मैं आगे उसका फॉर्मूला बताऊंगा आपको किस तरीके से इसके अंदर कन्वर्जन होकर आप इसको रुपी टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो 10+ ब्रांड्स हैं यहाँ पे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आपको यहाँ पे ज्वेल्स मिल रहे हैं, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको मैक्सिमम एक ट्रांजेक्शन के अंदर 1000 ज्वेल्स मिलेंगे, यानी कि एक ट्रांजेक्शन आपकी 2000 रुपीज़ से ज़्यादा की अगर होगी तो आपको बेनिफिट उसका नहीं होगा। सेकेंडली, एक पर्टिकुलर ब्रांड की अगर बात करता हूँ, लेट्स से कि अमेजन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप जब इस कार्ड को यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम 3000 ज्वेल्स मिलते हैं, यानी कि 6000 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन आप एक महीने के अंदर इस कार्ड के थ्रू वहाँ पे कर सकते हैं। थर्ड, इस पूरी कैटेगरी के ऊपर यानी कि जितने भी 10+ ब्रांड्स हैं इन सब के ऊपर आप एक महीने के अंदर मैक्सिमम 10,000 ज्वेल्स अर्न कर सकते हो, यानी कि ओवरऑल आप 20,000 रुपीज़ की स्पेंड इसके ऊपर कर सकते हो। अब आप ऐसा चूज़ कर सकते हो कि मैंने 5,000 रुपीज़ अमेजन पे स्पेंड किए हैं, 5,000 रुपीज़ मैंने फ्लिपकार्ट पे किया है, 5,000 क्रोमा पे किया है, 5,000 मिंत्रा पे किया है, या जैसे भी आप स्पेंड करना चाहते हो। तो इसकी स्ट्रैटेजी एक्चुअली ये है कि जब भी आप कहीं भी स्पेंड करने जा रहे हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो अपनी ट्रांजेक्शन को जो है वो मल्टीपल स्मॉल ट्रांजेक्शन में डिवाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अमेजन पे के वाउचर्स परचेज करता हूँ, जो कि टिपिकली वैसे गिफ्ट कार्ड जो है एक्सक्लूडेड है, बट रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। जून 2026 में मुझे उसके रिवॉर्ड मिले हैं, तो मैं 2000 रुपीज़ के 3 जो गिफ्ट कार्ड्स हैं उसको परचेज करता हूँ और उसके अगेंस्ट में मुझे जो है 1000 ईच के जो मुझे ज्वेल्स मिलते हैं, यानी कि मुझे टोटल 6000 रुपीज़ मैं अमेजन के ऊपर स्पेंड कर देता हूँ और उसके अगेंस्ट में मुझे 3000 ज्वेल्स मिल जाते हैं। अब फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर आप गिफ्ट कार्ड परचेज करने जाते हो तो एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपको एक्चुअली में रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो कैटेगराइज होती है एज गिफ्ट कार्ड, जो कि एक एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आती है। एक्सक्लूजन्स को भी हमने वीडियो में आगे कवर किया हुआ है। लेकिन स्ट्रैटेजी की बात यह है कि आप कौन कौन से ब्रांड के ऊपर कितना कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो उसको अगर हो सके तो डिवाइड करो 2000 रुपीज़ ईच में। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रोमा पे भी कुछ लेने जा रहे हो तो आप बोलो कि मुझे जो अपना कार्ड है वो 3 बार टैप करना है या 3 बार स्वाइप करना है, ताकि आपकी ट्रांजेक्शन स्मॉलर ट्रांजेक्शन के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाए और आप मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे अवेल कर सकें। सेकंड कैटेगरी आती है ट्रैवल रिलेटेड स्पेंड्स की, और ट्रैवल रिलेटेड स्पेंड्स में स्पेसिफिकली अगर आप जुपिटर ऐप के ऊपर जाके जुपिटर फ्लाइट्स के थ्रू फ्लाइट टिकट बुक कराते हैं तो आपको यहाँ पे 25% ज्वेल्स एज रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगेन 25% से हमें धोखा नहीं खाना है, उसकी रियल वर्ल्ड वैल्यू जो है उसको हम आगे बताएंगे। कुछ टाइम पहले तक, यानी कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हुए हैं, इससे पहले तक जो बाकी एग्रीगेटर्स है जैसे कि मेक माई ट्रिप, यात्रा, क्लियर ट्रिप वगैरह, इसके ऊपर भी रिवॉर्ड मिला करता था। इस कार्ड के थ्रू अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलता था, बट वो अब हट गया है, वो अब डी वैल्यू हो गया है, तो सिर्फ जुपिटर फ्लाइट्स के थ्रू आपको मिलेगा। अब यहाँ पे भी एक टर्म एंड कंडीशन है कि मैक्सिमम आपको 5000 ज्वेल्स एक महीने में मिलेंगे, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि आप 20,000 रुपीज़ की स्पेंड जो है वो इस कार्ड के थ्रू एक महीने में करके मैक्सिमम बेनिफिट इस कैटेगरी के अंदर अवेल कर सकते हैं। अब थर्ड बकेट जो हमारे पास आती है वो आती है एवरीथिंग एल्स की, यानी कि जो हमने कैटेगरीज कवर की है इनको अगर छोड़ देते हैं, इसके अलावा आप कहीं भी अपने इस जुपिटर H+ कार्ड को यूज करते हैं, इंक्लूडिंग यूपीआई, बिकॉज ये रुपए कार्ड है तो आप यूपीआई की मर्चेंट स्कैन एंड पे के लिए भी इस कार्ड को यूज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे 5% ज्वेल्स एज रिवॉर्ड मिलेंगे।
मजे की बात यह है कि इस कैटेगरी के अंदर कोई भी कैपिंग एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि आप जितनी भी स्पेंड करेंगे उस सब के अगेंस्ट में आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेंगे। अब हर क्रेडिट कार्ड की तरह इसके भी कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जहाँ पे आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलते। आप स्क्रीन पर वो लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन देख सकते हैं जो कि काफ़ी एग्जॉस्टिव लिस्ट है, और यहाँ पे अगर आप अपने जुपिटर एज प्लस कार्ड को यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे। 5 स्पेशल कैटेगरीज हैं जिसको मैं हमेशा ट्रैक करता हूँ अपने क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में कि क्या इन 5 कैटेगरीज के अगेंस्ट में हमें रिवॉर्ड मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, जिसमें एजुकेशन, यूटिलिटी, गवर्नमेंट, ज्वेलरी और इंश्योरेंस आता है। और इन पांचों कैटेगरीज के अंदर आपको जुपिटर एज प्लस कार्ड कब कब कैसे कैसे रिवॉर्ड देगा या नहीं देगा, अब उसे कवर करते हैं। अब इन 5 कैटेगरी में से अगर आप गवर्नमेंट पेमेंट, यूटिलिटीज या इंश्योरेंस के ऊपर डायरेक्टली अपने जुपिटर एज प्लस कार्ड को यूज करेंगे तो आपको 5% ज्वेल्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे क्योंकि ये एक्सक्लूडेड कैटेगरीज में आते हैं। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस और यूटिलिटीज के लिए अपने कार्ड को यूज करना चाहते हो तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आप अमेजन पे जाओ, वहाँ पे 2000 रुपीज़ के वाउचर परचेज करो और 6000 रुपीज़ आप एक महीने में वाउचर परचेज कर सकते हो। उसके केस में आपको ज्वेल्स मिलेंगे, 3000 ज्वेल्स मिलेंगे, यानी कि आप एक साल के अंदर टोटल 36,000 ज्वेल्स आप परचेज कर सकते हो। और उसके अगेंस्ट में आप जो है उसको यूज़ करके अमेजन पे को यूज़ करके आप इंश्योरेंस और यूटिलिटीज़ की पेमेंट कर सकते हो। स्पेसिफिकली अगर हम देखें कि एक्सिस एटलस कार्ड के डीवैल्यूएशन के बाद में और अब जो है एसबीआई का फ़ोन पे ब्लैक क्रेडिट कार्ड भी जो है वो डीवैल्यू हो गया है, तो एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड जो आपको आपकी इंश्योरेंस या यूटिलिटी के ऊपर 10% तक का रिवॉर्ड दे रहा है, आई थिंक दैट इज़ वाई आई विल रिकमेंड दिस। बाकी मेरा ये ज़रूर कहना है कि करंटली आपको अमेजन पे के ऊपर रिवॉर्ड मिल रहा है जैसे मैंने बताया, बट कल क्या होगा आई कांट रियली कंफर्म अबाउट दैट। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एजुकेशन पेमेंट के ऊपर और ज्वेलरी पेमेंट के ऊपर, तो ये दोनों जो कैटेगरीज है ये एक्सक्लूडेड नहीं है, यानी कि इनके ऊपर आपको रिवॉर्ड मिलेगा एज पर टर्म्स एंड कंडीशन जो करंटली जून 2026 में एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी किया था, फॉर एग्जाम्पल अगर एजुकेशन की पेमेंट कर रहे हैं एंड नॉट वाया थर्ड पार्टी बट डायरेक्टली स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी की साइट पर जाके, तो आपको वहाँ पे यूपीआई की मर्चेंट स्कैन एंड पे ट्रांजेक्शन करो और आपको स्क्रीन के ऊपर ही नजर आ जाएगा कि आपको कितने रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाले हैं। एंड डेफिनेटली आपको वहाँ पे 1% का बेनिफिट मिलता ही है, जिसको मैंने कई बार अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर अपने ट्विटर के ऊपर भी मैंने इसको कवर किया है। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से ये कार्ड, अगर आपके पास कोई और ऐसा कार्ड नहीं है जो आपको एजुकेशन पेमेंट के ऊपर या फिर आपको यूटिलिटी पेमेंट के ऊपर या फिर इंश्योरेंस के ऊपर या ज्वेलरी पेमेंट के ऊपर रिवॉर्ड दे रहा है, देन दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अब करते हैं मुद्दे की बात की, जो ज्वेल्स हमने अर्न किए इनकी रियल वर्ल्ड वैल्यू है कितनी, बिकॉज उसी के साथ डिफाइन होगा कि हमें ये जो डिफरेंट बकेट्स है यहाँ पे क्या रिटर्न मिलने वाली है। सो जुपिटर कहता है कि अगर आप मेरे इकोसिस्टम के अंदर ही ये ज्वेल्स को यूज़ करने वाले हो, फॉर एग्जांपल आप जुपिटर फ्लाइट्स पे, जुपिटर स्टोर पे या फिर ब्रांड वाउचर्स परचेज करने पे और डिजिटल गोल्ड पे आप अगर इन ज्वेल्स को यूज़ करते हो तो आपको 5 ज्वेल्स के बदले में 1 रुपये की वैल्यू मिलेगी। इस केस के अंदर जो आपने पहली कैटेगरी हमारी थी वहाँ पे आपकी वैल्यू बन जाती है 10% की, दूसरी कैटेगरी जो ट्रैवल की थी वहाँ वैल्यू बन जाती है 5% की, और तीसरी कैटेगरी थी यहाँ पे वैल्यू बन जाती है आपकी 1% की, विच इज़ अ रियली ग्रेट थिंग। सेकेंड आपको कहता है कि अगर आपने ये ज्वेल्स को रियल वर्ल्ड मनी में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपके स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट में आपको क्रेडिट लेना है या फिर आप इसको जो है कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको 5 ज्वेल के अगेंस्ट में उस टाइम पे मैं 70 पैसा की वैल्यू दूंगा। उस केस के अंदर जो आपकी रिटर्न है वो पहली कैटेगरी जो हमने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग की बात की थी उसकी रिटर्न बन जाती है 7% की, ट्रैवल के ऊपर बन जाती है 3.5% की, और जो हमारी अदर परचेज है उस केस में आपकी रिटर्न बन जाती है 0.7% की। बेस्ट केस इसके अंदर ये है कि आप जो ज्वेल्स अर्न किए हैं उसके अगेंस्ट में आप इन्हीं की ऐप के ऊपर जाके ब्रांड वाउचर परचेज कर लो, उसमें स्पेसिफिकली अमेजन पे के वाउचर परचेज कर लो, तो आपको यहाँ पे फुल वैल्यू मिल जाएगी। इस चीज़ को मैंने जून 2026 में किया है और आप भी इस चीज़ को करके मैक्सिमम बेनिफिट इस कार्ड के थ्रू अवेल कर सकते हो, यानी कि आपको अमेजन वगैरह के ऊपर 10% का बेनिफिट तो आराम से कार्ड दे रहा है। इस कार्ड में एक और ऑप्शन है रिडम्पशन की, जो कि है आप इस कार्ड के पॉइंट्स को महाराजा पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि एयर इंडिया का लॉयल्टी प्रोग्राम है। उस केस के अंदर आपको 6 ज्वेल्स के अगेंस्ट में 1 महाराजा पॉइंट की वैल्यू मिलती है। एक्चुअली में एक डिसेंट वैल्यू है, बिकॉज एक एंट्री लेवल का कार्ड आपको ये कन्वर्जन की फैसिलिटी दे रहा है, दैट इज रियली गुड थिंग। तो आपको यहाँ पे महाराजा पॉइंट्स में कन्वर्ट करके भी काफ़ी अच्छी वैल्यू आपके इन ज्वेल्स की मिल सकती है। कुछ और मिसलेनियस कैटेगरीज को अगर हम कवर करते हैं तो एक ड्रॉबैक इस कार्ड के ऊपर है कि आपको कोई भी लॉन्च एक्सेस बेनिफिट इस कार्ड में नहीं मिलता है, और उस केस के अंदर मैं हमेशा इंडसइंड बैंक का टाइगर क्रेडिट कार्ड रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको एक क्वार्टर में 2 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस और एक साल के अंदर 2 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिलता है वाया प्रायोरिटी पास, बिना किसी स्पेंड क्राइटेरिया के। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है और कोई भी आपको अमाउंट पे अपनी करने की जरूरत नहीं है पॉकेट से, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके साथ में आपको 2 बुक माई शो के वाउचर भी मिलते हैं एक साल के अंदर 500 रुपीज़ ईच के, यानी कि आपको 1000 रुपीज़ का बेनिफिट वहाँ भी मिलता है। तो लॉन्च एक्सेस के लिए तो मैं इस कार्ड को रिकमेंड करता हूँ। फॉरेक्स के ऊपर आपको ये कार्ड देता है 3.5% के चार्जेस लगाता है, यानी कि ये कार्ड बिल्कुल भी फॉरेक्स के लिए आपको यूज़ नहीं करना है। और जीरो फॉरेक्स के लिए मैं टिपिकली रिकमेंड करता हूँ फेडरल बैंक का स्केपिया क्रेडिट कार्ड, जो कि अगेन लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, बहुत आराम से इशू हो जाता है। 0% फॉरेक्स के लिए आप इस कार्ड को अवेल कर सकते हो और एयरपोर्ट बेनिफिट के लिए भी काफ़ी अच्छा
अच्छा कार्ड है, या बैंक ऑफ बड़ौदा का इटर्ना क्रेडिट कार्ड है जो कि नेट पॉजिटिव बेनिफिट देता है। अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपये से ऊपर की साल की तो आप इस कार्ड को अप्लाई करो, अदरवाइज आप फेडरल बैंक का स्केपिया क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। हाँ, इस कार्ड में फॉरेक्स की ट्रांजेक्शन पे कुछ एक्सक्लूजन भी है जो मैंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रांसपोर्ट के लिए, सुपर स्टोर के लिए या फिर फास्ट फूड के लिए इस कार्ड को यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलते हैं। अदरवाइज आपको नेट पॉजिटिव 1.4% का फॉरेक्स बेनिफिट मिलता है अप टू अ ट्रांजेक्शन ऑफ 41,000 रुपीज़, या फिर बाकी ट्रांजेक्शन के लिए आप फेडरल बैंक के स्केपिया कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ इस कार्ड की, तो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कार्ड इजीली इशू हो रहा है एज लॉन्ग एज आप इसके जो एलिजिबल सिटीज़ हैं उसके अंदर आप रिजाइड करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है इस कार्ड से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़कर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। लास्टली, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है तो 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स रोज़ बेनिफिट करते हैं क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन का एवरी पैसा मैटर्स के थ्रू। और अगर आपके कोई सुझाव है तो डायरेक्टली आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू शेयर कर सकते हैं। जल्दी आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।